हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो होने वाला है आपका एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर का एनर्जी क्या है। ये मतलब कि यू वर्सेस दैम वाला एनर्जी देखने वाले हैं हम आज। ओके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। आइए चलिए देखते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, डिवाइन से पूछते हैं आपका एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर का एनर्जी क्या है। ओके, एंड थोड़ा सा हम आगे के लिए भी चीज़ें देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जर्नल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बिकॉज ऑफ ये जर्नल रीडिंग है। मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि कलेक्टिव रीडिंग कर सकूँ। ओके, जितना रेजोनेट होता है आप उतना रीडिंग को लीजिए। अगर रेजोनेट नहीं करता है जहाँ तक भी, उसको आप वहीं छोड़ देना। ओके, स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स का एनर्जी क्या है। आइए देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स का एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स का एनर्जी क्या है। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे, 3 कार्ड्स। ओके, हम और भी कार्ड निकालेंगे। ओके, मैं आपको कार्ड भी दिखा देती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स का। ओके 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 ओके, कार्ड्स हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। एंड ना हम अभी क्या करने वाले हैं, हम यू वर्सेस दैम करने वाले हैं। तो उनका भी हम एनर्जी अभी निकालेंगे, आपके पार्टनर का भी। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का एनर्जी क्या है। ओके, जस्ट जजमेंट कार्ड आया है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं हम। यहाँ पे ना हमने 8 कार्ड्स निकाले। 8 कार्ड्स आपके एनर्जी के लिए निकाले हैं, 8 कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए निकाले हैं। ठीक है, ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आपकी एनर्जी में यहाँ पे जो मुझे लोग दिख रहे हैं, मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ पहले सारे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है, पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल, मून कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड। ये आपके एनर्जी के कार्ड्स हैं। ठीक है, इसमें जो लोग हो सकते हैं जो मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइन मैं आपको बता देती हूँ पहले। ज़ोडिएक साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरिस। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरिस दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी दिख रहे हैं यहाँ पे सभी ही ज़ोडिएक साइन के आ रहे हैं। ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूँ। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 4, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5, 6, 8, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 11। ओके, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 5, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 12। ओके, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 10, 6, 5, 6, 7, 8। यस, 8 मैंने बोल ही दिया है। ठीक है, तो ये सारे मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रहे हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर का मैं ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूँ तो आपके पार्टनर का भी ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरिस। ओके, एंड आ रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके 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 ओके, यस, आपके पार्टनर का एनर्जी मुझे यही ज़्यादा शो हो रहा है।
एंड आपके पार्टनर ना ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे ना सबकी एनर्जी यहाँ पे कवर हो रहा है क्योंकि हमने काफ़ी सारे कार्ड्स निकाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर का अगर डेट ऑफ बर्थ बोलूँ तो डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है, ओके। डेट ऑफ बर्थ 16 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकता है, ओके। एंड 5 6 7 डेट ऑफ बर्थ 27 हो सकता है, ओके। एंड साथ में ना आपके पार्टनर के अगर मैं बोलूँ वर्डिंग पे, मतलब उनके स्टार्टिंग में टी हो सकता है, एच हो सकता है, ई हो सकता है, ई हो सकता है, एम हो सकता है, पी हो सकता है, ई हो सकता है, एस हो सकता है, एंड एम हो सकता है, ए हो सकता है, और एन हो सकता है, ओके। जे हो सकता है, यू डी ई, ये स्टार्टिंग या एंड के वर्डिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर के, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं अभी। देखो आपका जो एनर्जी मुझे दिख रहा है ना, देखो किसी से ज़ोडिएक साइन मैच करेंगे, किसी से डेट ऑफ बर्थ मैच करेगा, किसी से वर्ड मैच करेगा, तो किसी न किसी से कुछ ना कुछ मैच ज़रूर कर जाएगा, ओके। सो यहाँ पे ना आपका जो एनर्जी दिख रहा है ना, एक तो आपकी एनर्जी में काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। स्ट्रेंथ आप ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से लगा रहे हो अपने पार्टनर की तरफ, अपने पार्टनर को एक एफर्ट होता है ना, जो इंसान एक एफर्ट करता है। मुझे यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है कि आप फीमेल हो, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहे हो, बट समटाइम ना आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। आप ऐसे कर रहे हो जैसे कि आपके पार्टनर का एनर्जी तो बिल्कुल डेविल हो रखा है, मतलब एनर्जी बिल्कुल डेविल हो रखा है आपके पार्टनर का, बट आप फिर भी उनके ऊपर उतना ही एफर्ट कर रहे हो। फिर भी स्टिल आपको पता है कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, या फिर अभी तक मुझे जो भी चीज़ें मिली हैं सब की सब मुझे डिसअपॉइंटेड हुई हूँ मैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ मिला नहीं, जितना मैं डिज़र्व करती थी वो चीज़ भी मेरे को नहीं मिली है। मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे कमिटमेंट नहीं मिली, मुझे कुछ भी नहीं मिला, बट फिर भी स्टिल आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, आप उस पर्सन के ऊपर एफर्ट अभी भी करना चाहते हो। एक तो मुझे आपका इस तरीके का एनर्जी दिख रहा है, ओके। एंड कई लोगों का ना एनर्जी मुझे इस ऐसा लग रहा है कि वो ना उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद गलती सारी मेरी थी, ओके। बट ऐसा नहीं है, बट आपको ये चीज़ लग रही है कि सारी गलती आप ही की थी। बट मुझे जो एनर्जी ज़्यादा आई है आप लोगों की, यानी कि व्यूअर्स की, मेरे की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि आपका पार्टनर का एनर्जी द डेविल आया है, आपके पार्टनर की वजह से सारी चीज़ें खराब हुई हैं, ओके। जितनी भी अभी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चल रहा है ना, वो आपके पार्टनर की वजह से हुआ है, आपकी वजह से नहीं हुआ। बट आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपकी वजह से खराब हुई हैं, तो ये बातें, ये माइंड आप अपने माइंड से निकाल लो, ओके। अब आप देखो ना, आप स्ट्रेंथ करना चाह रहे हो, आप उससे माफ़ी मांगना चाह रहे हो, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो दोबारा से। भले ही आपसे रिलेशनशिप संभल नहीं रहा है, बट आप शुरुआत करना चाह रहे हो। बट आपके पार्टनर की तरफ से क्या मिल रहा है आपको? डेविल एनर्जी मिल रही है, सब कुछ बर्बाद हुआ दिख रहा है, ओके। आपके पार्टनर की तरफ से आपको धोखा, चीटिंग, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ बातें आपसे छुपाई हैं, ऐसी चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है, ओके। एंड यहाँ पे ना जो चीज़ें दिख रही है ना, बहुत लोगों का ना ये कार्मिक कनेक्शन है। देखो आप समझो बात को, आप बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रहा है ना, ये है कि आप, ये आपका कार्मिक कनेक्शन है। यहाँ पे कुछ होना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है, नथिंग। आप स्टिल परेशान रहते रहोगे। आप स्टिल देखो आप कितने डिप्रेस्ड हो, आप लोग इतना डिप्रेस्ड हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। हैप्पीनेस पहले थी, आपको लग रहा है कि जो हैप्पीनेस पहले आप लोगों के रिलेशन में थी, या फिर आपका रिलेशन इतना अच्छा था पहले, आप चाहते हो कि वो चीज़ दोबारा से हो जाए, ठीक है। आप उस चीज़ के लिए स्टिल एफर्ट कर रहे हो, और आपके अंदर फीलिंग्स में ना भी लव लव बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। लव आपकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। एंड साथ में ये भी आ रहा है कि बहुत लोग ना आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको, तुमने ही एफर्ट्स किए हैं, तुमने ही हर बार नई शुरुआत तुम्हारे तरफ से ही हुई है, चीज़ें तुमने ही माफ़ी मांगी है, बट फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिला। आपको लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप फिर भी ना एक होप लिए बैठे हो, एक होप है आपके अंदर
कि मतलब आपका ये चीज़ लग रहा है ना, एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप उसको खोना नहीं चाहते हो, मतलब आपका ट्रू लव दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो कि अ, सही है एक तरीके से, आप ट्रू लव है आपका, आपकी गलती नहीं है एंड आपको भी नहीं पता है कि ये कार्मिक कनेक्शन है या फिर क्या है। यस डियर, डेफिनेटली ये कार्मिक कनेक्शन है। और ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ऐसी चीज़ आ रही है कि आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन है वो आपको काफ़ी मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ना मुझे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा कैच हो रही है कि कोई फेमिनिन एनर्जी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मेल देख रहा है या फिर मेरी वीडियोस को मैन देख रहा है, तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। वो सोच हैं या फिर वो चाहती हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो, बट उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं। ओके, वो चाहती है कि आप उनके कंट्रोल में रहो, सारी चीज़ें उनकी तरफ से हो, उनकी जैसी हों, बट ये चीज़ें ना कंटिन्यू हो नहीं पा रही है, आपसे हो नहीं पा रहा। ये मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड है ना, साथ में जो चीज़ें आ रही हैं ना आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी में, आप लोगों की ना पार्टनर की एनर्जी की बात की जाए ना, तो यहाँ पे ना वो उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप काफ़ी बर्डन हो गया है। वो उनको लगता है कि आप उनके लिए एक बर्डन हो, एक बोझ हो। आप ये सोचो, 11-11 का भी एनर्जी मुझे दिखा है। यस डेफिनेटली, उनको लगता है कि आप उनके लिए बोझ हो, वो झेल नहीं पा रहे आप। सिर्फ़ वो ज़बरदस्ती आपके साथ अभी रह रहे हैं, बट वो बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहे, उनसे चीज़ें हो नहीं रही हैं। वो स्टिल टॉप पे खड़े हैं और सब चीज़ें गिरती जा रही हैं, मतलब कि कुछ नहीं संभल रहा उनसे। कन्फ्यूज़न इतना है अपनी लाइफ़ को लेके, कुछ नहीं समझ, ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, ना वो अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, ना वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं। वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, स्टिल वो सिर्फ कन्फ्यूज़न में बैठे हैं। और इसकी वजह से ना वो खुद की लाइफ ही ख़राब कर रहे हैं। आपकी तो चलो ख़राब हो ही रही है, साथ में वो खुद की लाइफ भी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद की लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सीधा डिवाइन उनको बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना पोटेंशियल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है। उनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, वो कोई भी काम सोच ले, ठान ले तो वो करके रहते हैं, ठीक है। एंड बट उनका ना नेगेटिव चीज़ें इतनी हो गई, उनके सराउंडेड उनका ऑरा इतना नेगेटिव हो चुका है, इतना डेविल एनर्जी हो चुका है। इसी एनर्जी की वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी देखी जाए तो काफ़ी पॉजिटिव है। अब आपकी एनर्जी के कार्ड्स जो मैंने निकाले आप खुद देखो, 3 ऑफ कप के कार्ड आए हैं, पेंटिकल्स कार्ड आया है, ठीक है, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो कि बहुत प्योर लेडी को दर्शाता है, ठीक है। आपकी कार्ड्स में अगर नेगेटिव कार्ड एक आया है तो सिर्फ आपका मून का कार्ड आया है। वो इस वजह से चीज़ें आ रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो। तो डिवाइन आपको ये बताना चाहता है डायरेक्टली, अगर अभी भी आप ऐसी सिचुएशन में रहोगे तो आगे जाके यानी कि 1-2 साल में ये सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर इवेंट है, तो ये अभी घटित नहीं होगा, इसको घटने में कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे। मतलब ये सिचुएशन आपकी आने वाले टाइम में 1-2 साल में होगी, अभी नहीं होगी, ओके। एंड आपको हेल्प मिलेगी आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए, बट हेल्प भी जो मिलेगी वो बहुत बाद में मिलेगी। अभी आपको ऐसा लगेगा कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आपको अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि स्टिल आप अकेले खड़े हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें आपके खिलाफ होती जा रही हैं। और आपके पार्टनर की एनर्जी के आप कार्ड देख लो, 2 ऑफ सॉर्ड के कार्ड आया है, द टावर कार्ड आया है, द डेविल कार्ड आया है, 7 ऑफ सॉर्ड कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड कार्ड आया है, द जजमेंट का कार्ड आया है, ओके, द मैजिशियन का कार्ड आया है, द एम्परेस का कार्ड आया है। अब आपको काफ़ी अंदाज़ा खुद ही कार्ड देख के लग गया होगा कि किस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की आ रही है। सो आपको अभी भी ना संभल जाना चाहिए। जो चीज़ें हुई, जो चीज़ें हुआ वो ठीक है, ठीक है। कई हद तक देखो आपके जो पार्टनर है ना, इतने चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितना भी बुरा हो रहा है, बट कई लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, वो स्टिल आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंट्रोल करना बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि वो आपको कंट्रोल करके चले, वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो। वो ना एक तरीके से अ, एक होता है ना कि ये बंदा या ये बंदी मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो आपसे शादी नहीं कर रहे, वो मैरिज करे किसी और के साथ,
उसकी फैमिली की तरफ से किसी और के साथ मैरिज हो रहा है, बट उनका अटैचमेंट आपसे इतना ज़्यादा हो गया कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है, और आप उस चीज़ को स्टिल लव लेके बैठे हो। आपको लगता है कि नहीं ये प्यार है, जबकि ये प्यार नहीं है आपके लिए। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है जिसमें आप पूरी तरीके से फंसे हुए हो। जो मुझे दिख रहा है आप पूरी तरीके से फंसे हुए हो, आपको निकलने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट आपको निकलना पड़ेगा इस सिचुएशन से, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में चीज़ें और ख़राब होने वाली है आप में। एंड मेरे को इतना भी पता है कि आप लोगों में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ों से निकल सकते हो, बाहर आ सकते हो, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। ओके, तो ये मुझे एनर्जी दिखी है। सो ना हम थोड़ा सा आगे के लिए देखते हैं कि आगे चीज़ें, इस जो ये अभी एनर्जी दिखी है हमको, इस एनर्जी के अकॉर्डिंग आगे चीज़ें क्या हो सकती है ना, वो भी हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में आगे इन फ्यूचर आगे चीज़ें क्या हो सकती हैं, आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होने वाली है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करो, मेरे व्यूअर्स एंड पार्टनर दोनों की एनर्जी में आगे चीज़ें कैसे रहने वाली हैं दोनों के बीच में। मुझे प्लीज़ गाइड करिए कि आने वाले टाइम में या फिर आगे के लिए चीज़ें कैसे रहने वाली हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को सही गाइडेंस दे सकूँ, सही आंसर दे सकूँ कि उनके पार्टनर एंड उनका एनर्जी या फिर उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं अभी उनकी लाइफ में, उनका आगे के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया है, ठीक है, हम निकालते हैं। देखो कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ। 4 ऑफ कप का कार्ड आया है, 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, 5 नंबर कार्ड आया है द हेरोफेंट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। ओके, सो काफ़ी चीज़ें आपको कार्ड से भी अंदाज़ा लग गया होगा। सो ना अभी जो चीज़ें दिख रही हैं ना, आने वाले टाइम में जो चीज़ें होने वाली है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन के लिए एफर्ट करता ही रह जाएगा। अब आप इस कार्ड से आप समझ सकते हो, या तो ये आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यानी कि अगर इस जगह पे आप हो तो आपके पार्टनर आपके पीछे एफर्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट देने के लिए पीछे पड़े हैं, आपको टाइम देने के लिए पीछे पड़े हैं, बट आप स्टिल बैठे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये चीज़ें आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि आप उनको ऑफ़र कर रहे हो, आप उनको टाइम दे रहे हो, आप उनके लिए सब कर रहे हो, बट वो कुछ सुनने को राज़ी नहीं है। उनका सिचुएशन इस तरीके से हो गया है कि वो एकदम ऐसे ज़ोन में चले गए हैं, उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आने वाले टाइम में। एंड ना यहाँ पे मुझे 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी है, तो ये चीज़ें ना 4 डेज़ और 4 मंथ या फिर 4 वीक्स में चीज़ें ज़्यादा हो सकती। 4 मंथ 4 डेज़ एंड 4 वीक की एनर्जी आ रही है, तो ये चीज़ें ना 4 का आ रहा है, तो ये 4 डेज़ में, 4 मंथ में एंड 4 वीक्स में ही घटित हो सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है। एंड साथ में ना आगे आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं, स्टिल आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे। अगर कुछ ऐसी हैं चीज़ें या फिर सही नहीं है तो वो आपसे आके माफ़ी मांगेंगे, बट वो माफ़ी इस वजह से मांगेंगे कि उनको आपसे चीज़ें सही करनी है, बट उनको ना कमिटमेंट भी देना है आपसे। कमिटमेंट देंगे वो आपको, चीज़ें ठीक करेंगे आपके साथ, बट ये रिलेशनशिप भी ना बहुत टाइम तक नहीं चलेगा। मतलब वो कमिटमेंट अभी दे देंगे, फ़िलहाल के लिए दे देंगे कि नहीं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, या फिर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये चीज़ें सब होंगी, ठीक है, सब कुछ होगा, बड़े अच्छे से होगा, क्योंकि मैरिज का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है आने वाले टाइम में, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। एंड कहीं हद तक जो चीज़ें हैं ना, कई लोगों की मैरिज यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो कई लोगों की यहाँ पे मैरिज होती हुई दिख रही है, नो डाउट, नो डाउट। बट डेथ का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि कई लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप एंड होते हुए भी दिख रहा है, एंड होते हुए भी दिख रहा है। एंड आप लोगों की लाइफ में ना कोई नया पर्सन आते हुए दिख रहा है। थोड़ा एनर्जी स्लो है, मतलब 4-5 महीने में ये चीज़ें होंगी, तो विद इन ए ईयर, यानी कि 1 साल लगा लो, 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ना कोई नया पार्टनर या नया पर्सन आने वाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप आने वाले ईयर में आपकी ना मैरिज हो सकती है आप लोगों की, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, बट किसी का मैरिज हो सकता है। यहाँ पे ना बहुत लोगों की मुझे मैरिज होती हुई दिख रही है डेफिनेटली, एंड बहुत लोगों के लिए ना रिलेशनशिप एंड होते हुए दिख रहा है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि किनका मैरिज हो रहा है, होने वाला है, किनका रिलेशनशिप एंड होने वाला है,
उसके लिए हम देखते हैं, डिवाइन से पूछते हैं ना, डिवाइन हमें वो बेटर गाइड करेगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताओ किसका रिलेशनशिप एंड होने वाला है मेरे व्यूअर्स में आगे जाके, ताकि मैं उनको गाइड कर सकूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताओ किसका रिलेशनशिप एंड होने वाला है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, एक कार्ड और निकालते हैं। ओके, जिनका भी रिलेशनशिप स्टिल, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, आप बहुत डिप्रेसिव ऑलरेडी चले गए हो। ओके, अभी सिचुएशन आई नहीं है, आप ऑलरेडी चले गए हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डिसीजन कोई कुछ नहीं ले पा रहा है, दोनों की साइड से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, या फिर आप एफर्ट कर कर के थक गए हो। अगर ऐसी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं तो उनका रिलेशनशिप एंड होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें देखना था कि किन का रिलेशनशिप एंड होने वाला, तो उनका रिलेशनशिप मुझे एंड होते हुए दिख रहा है। ओके, एंड देखते हैं कि किन का मैरिज होने वाला है, ये भी देख लेते हैं, या किन को कमिटमेंट नहीं मिलने वाला है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताओ मेरे व्यूवर्स में किन का मैरिज होने वाला है, या फिर किन को कमिटमेंट मिलने वाला है उनके पार्टनर की तरफ से। प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए डिवाइन। ओके, हम 3 कार्ड निकालेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ना मैरिज उन लोगों का होने वाला है, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो मैरिज उन लोगों का होने वाला है, लाइक जिन लोगों का ना रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब ये मान लो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, या फिर वो बचपन से ही रिलेशनशिप में है, या फिर ये बोल लो कि एटलीस्ट आपका रिलेशनशिप 5 to 6 ईयर पुराना है, उन लोगों का मैरिज होने वाला है या फिर कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। एंड साथ में आप लोगों का ना, आप अपने ट्रू सोलमेट हो अपने पास्ट लाइफ के, आपके पास्ट लाइफ में भी ये सेम पर्सन से आपका मैरिज हुआ था और ये आपके ट्रू सोलमेट थे, क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये आपके ट्रू सोलमेट थे। एंड हाँ, जिनका भी ना यानी कि पार्टनर का पर्सनैलिटी या फिर आपका पर्सनैलिटी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब आपको कोई चीज़ छुपानी नहीं आती है, आप जैसे हो वैसे आप बोल देते हो, जो भी मन में आता है चीज़ें आप क्लियर कर देते हो, या आपका एनर्जी ऐसा हो सकता है या आपके पार्टनर का एनर्जी हो सकता है, ठीक है। और आपको ना थोड़ा सा लीडरशिप पर्सनैलिटी पसंद है, क्योंकि यहाँ पे किंग का कार्ड आया हुआ है, तो आपको लीडरशिप करना या फिर आपके पार्टनर को लीडर करना, ये ना दोनों का एनर्जी किसी का भी हो सकता है। और ना लीडरशिप एनर्जी जैसे किंग का एक एटीट्यूड होता है ना, एक पर्सनैलिटी होती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, कर्मा का कार्ड डेफिनेटली आया है साथ में, जैसे मैंने बोला कि आप लोग सोलमेट थे पास्ट लाइफ में भी, तो यहाँ पे ना आपके साथ जो चीज़ें बुरी हुई हैं या जो चीज़ें वो चीज़ें हो चुकी, वो चीज़ें ख़राब हो चुकी, अब नहीं होंगी, तो ऐसे लोगों का रिलेशनशिप जो है वो मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है, मैरिज होने वाला है। ओके, सो हमने ये थोड़ा सा आगे के लिए भी चीज़ें देखी, अभी के एनर्जी के अकॉर्डिंग भी देखी। ओके, तो हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।